पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस अपने प्लेयर से सख्त नाराज़ हैं और यही वजह है कि शादाब खान ने अपने डेब्यू मैच में, जो कि लंका प्रीमियर लीग में था, उसमें हैट्रिक की। वनीद असरंगा सलमान अली आगा को लगातार 2 गेंदों पर आउट किया, मजमूई तौर पर 4 विकेटें हासिल की, 20 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के ये प्लेयर्स जब अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं तो वो ठुस हो जाते हैं। उनकी कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स सिर्फ T20 लीग्स के प्लेयर्स बनकर रह गए हैं। आज़म खान हूँ, सैम अयूब हूँ, इफ्तिखार अहमद हूँ, इनकी कारकर्दगी हमेशा T20 लीग्स में ही सामने आती है। पाकिस्तान के लिए खेलते हुए उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाती है और यही वजह है कि शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद इन प्लेयर्स को अब सख्त नापसंद करने लगी है। अब लंका प्रीमियर लीग में पाकिस्तान के प्लेयर्स की कारकर्दगी देखें तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि एक ऐसा खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान के लिए खेलते हुए अपने कोटे के 4 ओवर्स मुकम्मल कराने के काबिल ना हो या उस पर इतना एतमाद ही ना किया जा सके कि उन्हें 4 ओवर्स दिए जाएँ, बल्कि कई मैचेस में उन्हें 1 ओवर तक ना दिया जाए। जब एतमाद का ये लेवल हो और वो प्लेयर लंका प्रीमियर लीग में जाकर पहले मैच में ना सिर्फ हैट्रिक करे बल्कि 4 विकेटें भी हासिल करे। अब कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि शादाब खान की फॉर्म वापस आ गई, लेकिन ये सवाल भी अहम है कि अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स लीग में ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए खेलते हुए उनकी परफॉर्मेंस को क्या हो जाता है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ ये सवाल भी है कि क्या लंका प्रीमियर लीग का जो लेवल है, जो उसका स्टैंडर्ड है, इतना लो है? तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में जहाँ भी T20 लीग्स खेली जाती हैं वहाँ पर परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में भी परफॉर्म करते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम का मसला ही अलग है। यहाँ पर ऐसे मसले हैं, ऐसे लगता है कि ग्रुपिंग है या ऐसी कोई चीज़ें हैं कि ये प्लेयर्स वहाँ पर परफॉर्म ही नहीं कर पाते, या फिर इन्हें जहनी तौर पर इतना तैयार नहीं किया जाता, या फिर टीम का माहौल ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि लंका प्रीमियर लीग भी बेकार है, पाकिस्तान सुपर लीग भी बेकार है, इसका स्टैंडर्ड भी लो है, और कैरिबियन प्रीमियर लीग का स्टैंडर्ड भी लो है, दी 100 का भी लो है, दी ब्लास्ट का भी लो है। ऐसा नहीं हो सकता। ये मसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, टीम मैनेजमेंट को और ख़ास तौर पर हेड कोच गैरी क्रिस्टन को अब निकालना पड़ेगा इसका हल, वरना पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स एक तो अपनी इज्जत और वक़्त गंवाई बैठे हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ्यूचर भी अब स्टेक पर आ चुका है। और मैं आपको ज़रा परफॉर्मेंस की बात करता हूं कि कोलंबो स्ट्राइकर के लिए अभी एक मैच खेला है शादाब खान ने और 5.50 के इकोनॉमी रेट के साथ, यानी कि गेंदों से भी कम रन देते हुए 22 रन देकर 4 विकेटें हासिल की हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने जो बैटिंग की है 17 बॉल पे 20 रन की हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए जो पाकिस्तान के बाकी प्लेयर्स हैं, मोहम्मद हारिस 2 मैचेस खेल चुके हैं और सिर्फ 9 रन की हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहम्मद हारिस के ऊपर भी सवाल निशान है। बहुत सारे लोग उन्हें फ्यूचर के स्टार देख रहे हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर वो टेम्परामेंट ले आएँ, विकेट पर ठहरने की सलाहियत पैदा कर लें, तो वो पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं उसका वाहिद हल हैं। पाकिस्तान की T20 टीम में उनकी जगह बनती है। बहुत सारे लोग इस हवाले से मुतफिक हैं। लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस का हाल ये है कि लंका प्रीमियर लीग जिसके स्टैंडर्ड पर सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं, वहाँ पर अगर कोई प्लेयर रन्स नहीं कर पा रहा तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि वो पाकिस्तान के लिए खेलते हुए कैसे रन्स करेगा। और इसके अलावा आगा सलमान फ़िलहाल भी पहला मैच खेला, पहली गेंद पर शादाब खान के हाथों आउट हुए हैं। अभी देखना ये है कि वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। उसके अलावा मोहम्मद हसनैन जो कि वहाँ पर 4 ओवर्स में उनके ख़िलाफ़ बने हैं 53 रन्स, यानी कि 13.25 इकनॉमी रेट से। तो ये पाकिस्तान के बॉलर्स का हाल है, पाकिस्तान के बैकअप का हाल है कि अगर फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान के मौजूदा जो खिलाड़ी हैं उन्हें ग्रुपिंग की वजह से साइड लाइन किया भी जाता है, तो हमारे जो बैकअप में बॉलर्स हैं वो लंका प्रीमियर लीग में भी ख़ुद का दिफा करने में नाकाम है। तो ये अब तक लंका प्रीमियर लीग 2023 में 24 में पाकिस्तान के प्लेयर्स की कारकर्दगी है।
अब देखना ये है कि टूर्नामेंट जैसे आगे जाता है तो पाकिस्तान के ये प्लेयर्स कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। ख़ास तौर पर मोहम्मद हारिस के ऊपर निगाहें हैं कि वो टेम्परामेंट अपना बेहतर करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। अगर वो यहाँ पर भी नाकाम रहेंगे तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, उनके लिए जो आवाज़ें उठ रही हैं वो भी शायद दब जाएं। इसलिए मोहम्मद हारिस को बड़ी परफॉर्मेंस देना पड़ेगी। और पाकिस्तान टीम का जो मौजूदा सेटअप है, लगता ऐसा है कि वो ऐसे प्लेयर्स की तलाश में हैं जो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कर दिखाएं। इसलिए मोहम्मद हारिस के ऊपर बहरहाल ये जिम्मेदारी है, उनके ऊपर ये खुद प्रेशर लेना चाहिए कि दबाव लेना, प्रेशर वो उस तरह का तो नहीं ले, लेकिन ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि भाई मैंने कुछ करके दिखाना है, तभी इस काबिल हूँगा। सिर्फ इंटरव्यूज़ देने से, किसी के खिलाफ बुरा भला कहने से कभी भी मोहम्मद हारिस की पाकिस्तान टीम में जगह पक्की नहीं हो सकती। उनकी परफॉर्मेंस ही उनकी जगह पक्की कर सकती है।